नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज फिर हम बात करेंगे आयुर्वेद वर्सेस फार्मा इंडस्ट्री जो चल रहा है मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में। आज दो मैटर हो गए हैं। आपको पता है कि सबसे पहले आईएमए ने एक रिट पिटीशन डाला था कि जो बाबा रामदेव या जो पतंजलि आयुर्वेद संस्थान है, ये किस तरह से असाध्य बीमारियों के लिए क्लेम कर रहा है कि हम उसको सही कर देंगे, और किस तरह से वो मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, किस तरह से बाबा रामदेव और उनके आचार्य बालकृष्ण ने एक इंटरव्यू कर दिया था। इंटरव्यू में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चली उन लोगों के खिलाफ, और कई बार बाबा रामदेव बालकृष्णन को कोर्ट में आना पड़ा, अपॉलॉजी व्यक्त करनी पड़ी, पेपरों में पब्लिकेशन करा के उस मामले को किसी तरह से लाइन पे ले आए थे। और इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो पहले ही बना के, जो 30 तारीख तक की, मतलब ये सुनवाई 14 अप्रैल, 16 अप्रैल और 23 अप्रैल तक की घटनाओं के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। लेकिन आज जो घटित हुआ घटनाक्रम, उसमें आईएमए के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन आरवी अशोकन अपीयर हुए सुप्रीम कोर्ट में। उनको कहा गया था कि आप पर्सनली अपीयर होइए, और उन्होंने आते ही अपनी अपॉलॉजी टेंडर की कि साहब हमने गलती कर दी। उन्होंने गलती क्या की कि उन्होंने 30 तारीख को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम ये इसको पीआईएल के तौर पे ले रहे हैं, और सिर्फ एक ही तरफ, सिर्फ आयुर्वेद या पतंजलि आयुर्वेद की तरफ ही फोकस्ड नहीं रहेंगे, हम सारे मैटर्स को इंटरटेन करेंगे। और किस तरह से, मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से उन्होंने आईएमए को भी कहा कि आपके मेंबर्स के खिलाफ तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस के कंप्लेंट्स आते हैं, उस पर आपने क्या किया है उसको भी आप हमें बताएं कि आपने क्या कार्रवाई की। मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स जाती हैं डॉक्टरों के खिलाफ, और आईएमए क्या कार्रवाई कर रही है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक रिटन एफिडेविट फाइल कीजिए। और इस तरह से डॉक्टर आरवी अशोकन, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर को इस तरह से क्रिटिसाइज किया कि इससे जो है, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनके मोरल पर बैड इंप्रेशन पड़ेगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अनफॉर्चुनेटली द सुप्रीम कोर्ट हैज क्रिटिसाइज्ड आईएमए, और उन्होंने आगे फर्दर ये भी मेंशन किया कि दिस स्टेटमेंट हैव डिमोरलाइज्ड प्राइवेट डॉक्टर्स। तो इस चीज़ को लेके 7 तारीख को जो पतंजलि योग पीठ की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश होते हैं, उन्होंने आईएमए के अध्यक्ष के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाने के लिए वो वीडियो, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसको पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट नोटिस भेज दिया। आज जब पेश हुए तो आज सबसे पहले उन्होंने अपॉलॉजी टेंडर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से हम आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी मेरे टिप्पणी से अगर आपको कोई ग्रीवांस था तो आपके वकील साहब कोर्ट में मेंशन करके उसको चेंज करवा सकते थे। आप सीधा पब्लिक में जाके, आप मीडिया में जाके इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस तरह से हम, वैसे तो जानबूझ के, हम कोई ईगो हर्ट नहीं होता हमारा, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो जो चीज़ पतंजलि ने किया वही काम तो आपने भी किया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से पतंजलि ने पब्लिक अपॉलॉजी मांगी, उस तरह से आप भी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए, फिर हम इस मामले को आगे सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कोई मैटर सब जुडिस है और आप उसमें पार्टी हो, एक जिम्मेदार पोस्ट पे हो, एक पढ़े लिखे आदमी हो, आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इस तरह से कोई कमेंट करोगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो इस तरह से आईएमए जो अपने को, चूँकि ये बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत पैसे वाली लॉबी है, और आयुर्वेदा जो कि अंग्रेजों की मानसिकता के हिसाब से आप देखेंगे तो आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कितने षड्यंत्र किए थे उस दौर में, और इसी फार्मा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए अंग्रेजों ने अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए थे। अंग्रेजों को बेसिकली आयुर्वेद के बारे में कोई समझ नहीं थी। उनको लगा कि ये जादू टोना या इस टाइप का कोई चीज़ है, तो उनकी उनकी एक सीमा थी। लेकिन भारतीय परिवेश में रहने वाले लोग, या भारत में जो पुराने लोग हैं, उनसे जानिए तो बहुत सारे असाध्य रोगों का इलाज है। और आचार्य बालकृष्णन ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी, और इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम जो भी क्लेम करते हैं
वो हमने शोध करके उसको स्थापित किया, उसके बेस पे हम क्लेम करते हैं। और उन्होंने चूंकि एलोपैथ को बिल्कुल मतलब वैसा छद्म विज्ञान कह दिया था, इस टाइप का स्टेटमेंट था जिसकी वजह से आईएमए गई थी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आप अपना काम कर रहे हैं, आयुर्वेद अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद को मतलब पतंजलि योग पीठ, ये जो बालकृष्णन और बाबा रामदेव जी को अप्रिशिएट भी किया कि आप योग को पूरे देश में फैलाकर बहुत बड़ा योगदान किए हैं। लेकिन जो क्लेम था बाबा रामदेव का कि हम असाध्य रोगों को ठीक कर देंगे, उसके साइंटिफिक क्लेम को लेकर विवाद था। और उसमें जब आईएमए पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और फाइनली आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने 14 प्रोडक्ट, जो उत्तराखंड का लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसने 14 प्रोडक्ट बाबा रामदेव के उसको रोक लगा दी। और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई वो रोक तो लगा दिया, लेकिन वो अगर मेडिकल स्टोर्स में पहुंच गए हैं तो उनका क्या, उनको भी वापस ले आइए। तो इस पे पूरा खत्म हो गया है। बाबा रामदेव और बालकृष्णन या पतंजलि योग पर जो केस चल रहा था, आईएमए कर रही थी, वो लगभग समाप्त है। उसमें सिर्फ जजमेंट आना है, वो आज फाइनल हो गया। सिर्फ यही मसला बचा हुआ है कि जो 14 प्रोडक्ट रोके गए हैं उनके, मतलब जो डी लाइसेंस कर दिए गए हैं, उसको कैसे आप प्रोक्योर करोगे कि जनता के पास तक न पहुंचे। लेकिन आईएमए जिस तरह से इस मामले में फंसती जा रही है और जिस तरह से बातें आगे बढ़ती जा रही हैं, मैंने पिछले भी अपने वीडियो में बताया था आपको कि इसमें हो सकता है कि लार्जर बेंच में जाना पड़े, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज में जितनी घपलेबाजी है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे यहाँ के सामान्य तौर के जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे आरएमपी या बंगाली डॉक्टर्स, इनके यहाँ से दवा लेने जाइए तो सामान्य जनता ऐसे ही लोगों से दवा ले लेती है, और वहाँ पे बहुत सस्ते में उनको 10, 20, 50, 100 रुपए में उनको दवा मिल जाती है और रिलीफ भी मिल जाता है। वहीं पे आप एलोपैथ के किसी नामी गिरामी डॉक्टर्स के पास पहुंच जाइए तो 10-20 हज़ार तो गया आपका। और जबकि वही दवाएं जो मार्केट में आपको एलोपैथ में जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं 150-200 की आती हैं, वही सेम उसी तरह का जो सॉल्ट होता है ना, जिसके आधार पे दवाइयाँ बनती होंगी, उसी तरह के सॉल्ट, वही दवाएं, वही सेम सॉल्ट वाली दवाएं 80%, 90% कम दामों पर उपलब्ध हैं मार्केट में। फिर ये डॉक्टर्स इस तरह से महंगी महंगी दवाएं क्यों लिखते हैं, महंगे महंगे टेस्ट, महंगी महंगी दवाएं, और जनता इसमें बहुत ज़्यादा त्रस्त है। इस चीज़ को बहुत सीरियसली टेकअप किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें बहुत अच्छा है कि आने वाले फ्यूचर में ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए। और चूंकि जनता मेडिकल में जितना पैसा बर्बाद हो रहा है हमारे देश में, वो थोड़ा सा उस पर चेक एंड बैलेंस का काम होना भी चाहिए। खैर, गवर्नमेंट ने भी अभी जाने के पहले, इलेक्शन में जाने के पहले, सीसीएमए एक रिपोर्ट बनाई है जिसके आधार पे कहा गया है कि डॉक्टरों को महंगे महंगे गिफ्ट देना बैन कर दिया गया है। 1-2 हज़ार से ज़्यादा महंगे नहीं हो सकते। आपको पता है कि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज जो हैं बहुत महंगे महंगे गिफ्ट, यहाँ तक कि डॉक्टरों को बड़ी लग्जरियस कारें अपने फाइनेंस करके देती थी चलने के लिए। बड़े बड़े टूर इनके बहुत दूर दूर के जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, उनके सारे खर्चे ये बड़े बड़े मेडिकोज वाले कंपनी वाले सब खर्च करते हैं। और इसी को 10 रुपए की दवा 100 रुपए में जो बेचते हैं, जो बीच की जो मार्जिन है, जो 90 रुपए की मार्जिन है, वो इन्हीं सब चीज़ों में खर्च होता है इनका। और इस तरह से अगर इस सब चीज़ों पर जिस तरह से ये नक्सेस बना हुआ है, इस पर अगर कोई बैन लगे और इस तरह से कुछ काम हो तो शायद जनता का बहुत बड़ा उद्धार होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं डिसाइड कर रही है कि आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा है या एलोपैथ, क्योंकि आयुर्वेद को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यजुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुति और बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके बड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। क्योंकि ये ज़्यादातर भारतीयों को जो पारंपरिक रूप से आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो फार्मा इंडस्ट्रीज से सिर्फ बिजनेस करने के लिए भारतवर्ष में इतना बड़ा नेटवर्किंग, विश्व की भारतवर्ष में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री, और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, और ये कभी भी अपने हाथ से इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। आयुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ा एक साइंस है, एलोपैथ भी है। एलोपैथ में तत्कालिक रूप से बहुत सारे गुण हैं जिसके लिए एलोपैथ की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। जिस तरह से हाइप क्रिएट करके बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ा दिया जाता है पेशेंटों का, उस तरह का काम, उस पर कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाए, इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में संभवतः देखेगी।
और कोई डिटेल्ड रिलीफ पूरे देश की जनता को मिलने वाला है। आज की वीडियो बस समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं।